हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था, हमने पढ़ा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो बेसिकली एक तरह के एक्सपेंसेस हैं जिनको हम चार्ज करेंगे वेदर फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो, राइट। यानी कि फर्म प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो कि पार्टनर के साथ में डिस्कस करते हैं, पार्टनर्स के साथ में जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो थे रेंट टू अ पार्टनर, यानी कि अगर किसी पार्टनर के अकोमोडेशन को या फिर किसी पार्टनर के प्रेमाइसिस को हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम रेंट देते हैं पार्टनर को वो हमें हर हाल में देना ही देना है, भले ही हमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था अगर कोई पार्टनर हमें लोन दे रहा है, यानी कि फर्म को लोन दे रहा है, तो उसको भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं वेदर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है अदरवाइज लॉस इनकर कर रही है, दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं जहां पर हम पढ़ते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, सर हमको पे करना ही करना है। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स हमने पढ़ा था कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर दो आइटम ऐसे हैं जो फर्म के और पार्टनर्स के बीच में होते हैं जिनको कि फर्म को पे करना ही करना है, ठीक है। जिसके अंदर हमने पढ़ा था रेंट टू ए पार्टनर, रेंट टू अ पार्टनर, यानी अगर किसी पार्टनर की अकोमोडेशन को, पार्टनर की प्रेमाइसिस को, उसकी बिल्डिंग को, कोई भी चीज़ अगर हम ऐसी यूज करें जिसके लिए हमें यानी कि फर्म को रेंट पे करना पड़ रहा है तो वो उसको रेंट पे किया जाएगा वेदर फर्म हैव प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अगर फर्म को प्रॉफिट है तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस हो जाएगा सर इंक्रीज, ठीक है। यानी कि रेंट आपको देना ही देना है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म लायबल है उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इंटरेस्ट जो होगा अगर पार्टनरशिप डीड है तो जैसा कि पार्टनरशिप डीड में बोला गया है, जो रेट पार्टनरशिप डीड में दिया गया उस रेट से, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम हम यहाँ पर इंटरेस्ट पे करेंगे। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आपको फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका एप्रोप्रिएशन करना पार्टनर्स के बीच में। एप्रोप्रिएशन के अंदर हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स पढ़ते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी, तीसरा कमीशन। ये बेसिकली कैसे पॉइंट हैं? ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं। मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही ये ट्रांजैक्शंस ऐड की जाएंगी, अदरवाइज नहीं की जाएंगी, ठीक है। तो सर अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं रेंट टू ए पार्टनर का और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो रेंट टू ए पार्टनर का हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली क्या होता है सर? रेंट, अगर फर्म रेंट पे कर रही है तो सर रेंट क्या है फर्म के लिए? रेंट है सर एक्सपेंस। जी सर, हम जानते हैं रेंट क्या है? एक्सपेंस है। और हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। यानी कि फर्म के लिए फर्म जो पार्टनर को रेंट पे कर रही है वो क्या होगा? डेबिट होगा। वो क्या होगा? डेबिट। यानी कि रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू क्या होगा? टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो भी हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हो जाएगा, अदरवाइज वो हो जाएगा सर रेंट पेएबल। क्या हो जाएगा? रेंट पेएबल अकाउंट। लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो आप रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट लिखेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम इनको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना डाल करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ये मैं आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। तो एक एंट्री तो ये हो जाएगी और दूसरी होगी ट्रांसफर एंट्री, जिसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा सर, रेंट अकाउंट। क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट या फिर रेंट टू अ पार्टनर अकाउंट। ठीक है, तो सर ये क्या है, ये बेसिकली हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक ट्रीटमेंट अकाउंट है। ट्रीटमेंट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको जनरल एंट्री इस तरीके से इसमें दिखा देनी है, ज़्यादातर पूछेगा तो जनरल एंट्री पूछेगा या फिर रेंट का अमाउंट कैलकुलेशन करके सिंपली आपको दिखा देना है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर दूसरा क्या है सर, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी क्या है, ये भी फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, अब जैसा कि हमने रेंट पेएबल में पढ़ा उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, हम जो चार्जिंग एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और टू पार्टनर्स लोन, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये जाकर के फर्म के लोन अकाउंट में जुड़ जाएगा। क्यों सर, कैपिटल में क्यों नहीं, मिल तो पार्टनर को रहा है, मिल तो पार्टनर को रहा है, लेकिन सर ये कैपिटल का हिस्सा नहीं है, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी, फर्म इसको एक आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड एक्सपेंस से ट्रीट करके चलती है, इसलिए हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में इसको कहीं पर भी नहीं दिखाना है। ठीक है, दूसरी जो चार्जिंग एंट्री, इसकी जो ट्रांसफर एंट्री वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एज इट इज, जैसा कि हमने रेंट अकाउंट में पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस को फर्म के अंदर क्या करते हैं सर, डेबिट करेंगे, और उसके बाद जो उसकी ट्रांसफर एंट्री होगी फाइनल अकाउंट्स में वो होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गलती से भी, भूल से भी आप इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना प्लीज। ठीक है, ओके जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अभी के लिए। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सर प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना पार्टनर्स के बीच में। अब किस तरीके से बांटा जाएगा वो प्रॉफिट, ये तय करेगी पार्टनरशिप डीड की टर्म्स, उसके प्रोविजंस। कैसे कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो, हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो सर कैपिटल पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं दी जाएगी, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर तो एप्रोप्रिएशन की बात ही खत्म हो गई, फिर तो सीधा सीधा प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है, उसमें बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ये देना है, इस रेट से देना है, आपको सैलरी पार्टनर्स को इतनी देनी है, कमीशन इतना देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना चार्ज करना है, जो भी रेट आपको दिया होगा, तब हमें एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा सर प्रॉफिट। तो अब जब एप्रोप्रिएशन की बात आती है, जब हमारा पार्टनरशिप डीड होता है, तो अगर टर्म्स दी हुई हैं तो सर एराइज हो जाएगा एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट को हम किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, किस में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा बच्चों, अब बच्चे सोचेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो पढ़े थे आप लोगों ने, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा बहुत अच्छे तरीके से उसमें कॉन्सेप्ट जो भी अप्लाई होते थे। लेकिन अब हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्योंकि एक सिंगल ऑनर होता है, तो जो भी रिस्क है, जो भी प्रॉफिट है, वो सब किसका होगा, एक सिंगल पर्सन का होगा। लेकिन पार्टनर्स के अंदर जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो मतलब सर जो हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर उसको तो दिखाना पड़ेगा सर, और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस एप्रोप्रिएशन को हम एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब जैसा कि आप लेजर्स के फॉर्मेट पढ़ते हुए आए हैं, एज इट इज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाना है।
सर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, नो डाउट बिल्कुल बनाएंगे। प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनरशिप के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा सर। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्शन नहीं करते होंगे, ये सेल नहीं करते होंगे, परचेज नहीं करते होंगे, या फिर इनकी एक्सपेंसेस नहीं होते होंगे, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देते होंगे, सब काम होता होगा। लेकिन आपको यहाँ पर सर एप्रोप्रिएशन से पढ़ना है, पीछे की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, नॉट रेलिवेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने सीख लिया सर, हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ने की ज़रूरत भी क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आता है सर। ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट लॉस, उससे आगे की बातें बताओ, है ना, उससे आगे की बातें। अब उसमें जो 2 टर्म आती हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, वो मैंने अभी आपको बताई, यानी कि पार्टनर को रेंट देना है या फिर इंटरेस्ट देना है लोन पर, पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट देना। तो वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिखनी है तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बैक जा करके। उसके बाद नेट प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर आपका नेट लॉस आएगा। अगर सर आपको आता है नेट प्रॉफिट, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर जो भी प्रॉफिट होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा, वो आप वहां से ट्रांसफर कर देंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब क्योंकि हम जानते हैं लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो टू नेट लॉस उसको डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया सर, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो सर एप्रोप्रिएशन की तो बात ही नहीं आएगी फिर, हैं? अगर लॉस हुआ तो एप्रोप्रिएशन की बात नहीं आएगी सर, आएगी एक जगह आएगी, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हम जो बातें कर रहे हैं उसको हम ये एज्यूम करके चलते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि आपको हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पार्टनर्स के और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शंस है जो हमारे प्रॉफिट को कम कर देती हैं, और एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो प्रॉफिट को बढ़ा देती है। तो पहले वो बात कर लें जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देगी, यानी कि जो फर्म के लिए क्या है, इनकम है सर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों की अलग अलग, मान लो जरूरी नहीं है तीनों ने ड्राइंग की हो, 2 ने भी ड्राइंग की हो सकती है, 1 ने भी ड्राइंग की हो सकती है, जिसने भी ड्राइंग की होगी और उस पर जितना भी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म, जो भी हमारी टर्म्स दी हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पर उसे दिखा देंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, ये फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम। भाई पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग ली। अब जैसे कि फर्म जैसे कि पार्टनर इन्वेस्ट करता है फर्म में, कैपिटल होगी, और कैपिटल पर फर्म क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो क्या फर्म छोड़ देगी आप, अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसे ले रहे हो, मुझसे ले रहे हो तो मुझे भी तो देना पड़ेगा, है ना। तो कैपिटल पर अगर फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो वो इसके लिए जाएगी इनकम, और इनकम को सर हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी। दूसरा, फर्म को जब इंटरेस्ट पे करना पड़े कैपिटल पर, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, तीनों पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अमाउंट को लिख देंगे ऐड करके यहाँ पर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टू सैलरी, अगर किसी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर पार्टनर्स आ जाएगा, पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स का जो भी नाम है, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी फर्म के लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस हो गया। तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर पार्टनर का नाम लिखेंगे, ताकि हम उसको आगे रिलेट कर सके, कोरिलेट कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में या फिर किसी फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी दिमागदार हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर एक काम करो, प्रॉफिट जो हो रहा है ठीक है बांट लेंगे जितना है, अगर प्रॉफिट थोड़ा है फालतू तो एक काम करते हैं रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, रिजर्व बना लेते हैं फ्यूचर में आने वाले लॉसेस के लिए। तो बड़ी समझदारी की बात है ना। तो समझदारी की बात कुछ लोग करते हैं, तो उनका लिख देंगे यहाँ पर टू जनरल
रिजर्व, जितना भी वो अमाउंट डिसाइड करें टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जितना भी वो अमाउंट डिसाइड करें वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है तो इसलिए हम उसको डेबिट साइड में शिफ्ट कर दिए। तो सर अगर प्रॉफिट होता है तो यहां पर हम पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर हो रहा है लॉस तो यहां आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट जो होगा या फिर जो लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तीन पार्टनर है ए बी सी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। सर हमको समझ में आ गया सर, हमने पढ़ लिया सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप समझ गए हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम बेसिकली हम जो चीज़ें लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रीट करते हैं, किस किस चीज़ को कहाँ लिखते हैं और किस चीज़ को कहाँ पर लिखते हैं। तो जो एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करेंगे, ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम्स जो कि हमेशा क्रेडिट होती हैं। ओके सर, तो अब सर एप्रोप्रिएशन के बाद में थोड़ा सा हम एडवांस थोड़े से हम बातें कर लेते हैं। जैसे सर आपने बताया कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सिर्फ तभी होगा जब प्रॉफिट होगा, यानी कि अगर मान लो सर प्रॉफिट ना हो और लॉस हो तो नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं है और लॉस है तो सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं करेंगे, मतलब ना पार्टनर्स को सैलरी देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, ना कमीशन देंगे, ठीक है। अच्छा, तीन कंडीशन यहाँ पर हो सकती हैं। अब बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है हमने बांट दिया, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो सर नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन अगर सर अगर ऐसा हो रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है, सपोज करो हमारा जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन से थोड़ा कम है लेकिन प्रॉफिट है, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मान लो हमें प्रॉफिट हो रहा है और जो हमारा प्रॉफिट है सपोज करो 40,000 रुपये, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपये, लेकिन सर एप्रोप्रिएशन जब हम करके चल रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे पार्टनर्स को, कमीशन दे रहे थे, तो वो हो गया कितना 60,000 एप्रोप्रिएशन। लेकिन सर एप्रोप्रिएशन कितना हो गया 60,000, सर प्रॉफिट तो है ही ना, सर प्रॉफिट तो है लेकिन एप्रोप्रिएशन से तो कम पड़ रहा है। अब किस तरीके से ट्रीटमेंट करें इसका, ठीक है, कि सर प्रॉफिट हुआ तो बांट दिया, मतलब प्रॉफिट हुआ, एप्रोप्रिएशन कम था तो बांट दिया जितना जितना मिलना था, अगर लॉस हुआ तो देंगे ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं आती। लेकिन सर ये कंडीशन भी तो हो सकती है कि प्रॉफिट आपका कम है और एप्रोप्रिएशन हो रहा है ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, और हम इनको दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस हम इसको क्या दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं। यहाँ पर हम बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं और इसे हम दे रहे हैं कमीशन, ठीक है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि सर हमारा जो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों पार्टनर्स का वो कितना है 20,000, ठीक है, 20,000। अच्छा, जो सैलरी मिलती है ए को वो है 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। तो सर इसका हो जाता है 20,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू कितना हो गया सर 32,000, ठीक है, कितना हो गया 32,000, ठीक है सर। और इसका जो कमीशन है वो है हमारा कितना 8,000, ताकि ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 28,000 और ये दोनों मिला करके हमारा कितने हो रहे हैं 60,000 रुपये। समझ गए बात, ऑब्वियसली समझ गए सर, हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि अगर प्रॉफिट रह गया कम, एप्रोप्रिएशन हो गया ज़्यादा, तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, एप्रोप्रिएशन निकालना है। पार्टनर्स का क्या निकालेंगे, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब जितना जिस पार्टनर को भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए प्रॉफिट हो गया सर, इसको हो गया 32,000, इसको हो गया 28,000। तो एक काम करो, इस 40,000 रुपए के जो प्रॉफिट है, क्योंकि हम पूरा पूरा तो दे ही नहीं सकते, है ही नहीं, पूरा प्रॉफिट तो हम दे ही नहीं सकते, जब है ही नहीं तो कैसे देंगे। तो एक काम करो सर, रेशियो निकालो ए की और बी की। क्या रेशियो 32, ए की क्या रेशियो है 32, बी की क्या रेशियो है 28,
इस रेशो में बांटेंगे। ओहो, ये फंडा है सर, बिल्कुल सर यही फंडा है। अगर प्रॉफिट कम रह जाता है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा लेकिन प्रॉफिट है, तो इस रेशो में बांट दो। तो 16 और 14, फिर से आओगे 8 और 7, ठीक है। तो आप किस रेशो में बांटोगे? 8 और 7 के रेशो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको? 14,000 को। लेकिन जो प्रॉफिट है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8 और 7 की रेशो। तो सर ये था हमारा एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसके अंदर दो टर्म थी, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। उसको कहाँ पे ट्रीट करना है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जी सर बिल्कुल, हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, या तो हम पेएबल में दिखाते हैं या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अल्टीमेटली हम उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दोनों को। डेबिट साइड एक्सपेंस है। और सर एप्रोप्रिएशन की बात करें तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हम बनाना सीख गए यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में, और हम ये भी सीख गए कि अगर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। ठीक, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।